नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। जिले की पश्चिमी सिंहभूम को लेकर के दहशत का माहौल है। दहशत के साए में टोटो व गोइलकेरा प्रखंड के ग्रामीण 40 लोगों ने छोड़ा गांव। जिले के कोल्हान में बीते 2-3 माह में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रतिबंधित संगठन माकपा माओवादी से करीब 25 समर्थकों ने दूरी बना ली है। पुलिस मुखबिर बनने के संदेह में नक्सली उनकी हत्या कर रहे हैं। टोटो व गोइलकेरा क्षेत्र में बीते 3 दिनों में ग्रामीणों की हत्या की गई है। इन घटनाओं के बाद दहशत में करीब 40 ग्रामीण गांव छोड़कर भाग गए हैं। कोल्हान वन क्षेत्र के टोटो व गोइलकेरा के घने जंगलों से फटे गांवों में फटा सा पसरा हुआ है। पुलिस व नक्सलियों के बीच चल रही लड़ाई में ग्रामीण पीस रहे हैं। क्षेत्र में लगातार मुठभेड़, आईईडी विस्फोट, स्पाइक होल के कारण सुरक्षा बलों के जवान ग्रामीणों को भारी क्षति पहुंची है। हालांकि पुलिस के अनुसार नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है, इसमें वे बौखला गए हैं। जिले के सरायकेला खरसावा में डबल मर्डर के से इलाके में फैली सनसनी, हथियार समेत एक आरोपी गिरफ्तार। जिले के सरायकेला खरसावा जिले के कुचाई थाना अंतर्गत गिलुहा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना में शामिल मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बजले के क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। बजले के घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार जमुरा मुंडा अपने 2 बच्चे छोटे भाई के साथ अपने घर में बैठकर मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान बगल के घर में रहने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति गुरमा मुंडा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बगल के घर में खेल रहे बालकों पर प्रहार करने लगा। मृतक के दोनों छोटे भाई वहां से भागने में सफल हो गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन जमरू मुंडा विक्षिप्त से नहीं बच सका। उसने जमरू की हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद ग्रामीण ने विक्षिप्त व्यक्ति को पकड़कर बांध दिया और घटना की सूचना मृतक के पिता मुंद्रा मुंडा को दिया। जिसके बाद मुंद्रा मुंडा ने अपने बेटे के 100 को देखकर बेकाबू हो गया और उसने उसी कुल्हाड़ी से विपक्ष पर हमला कर दिया, जिससे विपक्ष की जान चली गई। तो वहीं दूसरी ओर गुमला में मिक्सर मशीन में मिस्त्री का दाहिना हाथ कटकर हुआ अलग। शहर से सटे तिरा गांव निवासी 28 वर्षीय संजय साहू का दाहिना हाथ मिक्सर मशीन से कटकर अलग हट गया है। बताया जा रहा है कि संजय साहू गुमला में पुलिया निर्माण में लगा हुआ था। मसाला बनाने के लिए मिक्सर मशीन का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन मिक्सर मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिससे वह मिक्सर मशीन में ग्रीस डाल रहा था। ग्रीस डालने के लिए उन्होंने अपना दाहिना हाथ डाला था। उसी दौरान मिक्सर मशीन चलने लगा, जिससे उसका दाहिना हाथ बुरी तरह मिक्सर मशीन से कटकर अलग हट गया। आन-पान में उसे गुमला सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद तुरंत रांची रिम्स में रेफर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बेदेसदा में क्विक मैथ्स कंप्यूटेशन स्ट्रेटजीज एंड वैदिक मैथमेटिक्स पर कार्यशाला। बेदेसदा गर्ल्स हाई स्कूल में क्विक मैथ्स कंप्यूटेशन स्ट्रेटजी एंड वैदिक मैथमेटिक्स पर माही की ओर से 24 अगस्त को कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें 10वीं की लगभग 100 छात्राओं से भाग लिया है। कार्यशाला में छात्राओं को बिना कलम और कॉपी के गणित के प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया गया है। मेंटर सरवर इमाम खान और सहयोगी मोहम्मद सराउद्दीन ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। आगामी बोर्ड परीक्षा में सवाल हल करने के कुछ टिप्स भी दिए गए हैं। कार्यशाला ने छात्राओं को वैदिक गणित के बारे में बताया गया। स्कूल के शिक्षकों ने माही को कार्यशाला आयोजित करने के लिए धन्यवाद भी दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में गुमला के दंपति की मौत शव लाने के लिए श्रम विभाग का चक्कर काट रहे हैं परिजन। गुमला जिला अंतर्गत जैनपुर प्रखंड के कुरुमगंड थाना स्थित गैरागानी गांव के झालू उराव व उसकी पत्नी राजकुमारी देवी की हिमाचल प्रदेश में काम करने के दौरान मौत हो गई। दंपति गरीब के कारण हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करने गए थे, जहां बुकलैंड से दबने से लोगों की जान चली गई है। घटना 23 अगस्त की है। दोनों दंपति हिमाचल प्रदेश के बलिया गांव थाना मुसरा में मजदूरी का काम करते थे, जहां अचानक बाढ़ आने से दोनों मजदूरों की दबने से मौत हो गई। दंपति की मौत के बाद शव लाने की मांग को लेकर प्रशासन से कार्यालयों का चक्कर काटते रहे हैं, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिजनों ने बताया कि अपने फरियाद लेकर श्रम विभाग गुमला भी गए थे, लेकिन उनका सुख दुख दर्द नहीं हुआ।
मजदूर संघ CFTUI ने इसकी जानकारी देते हुए तत्काल पहल करते हुए प्रवासी श्रम विभाग को सूचना दी है। साथ ही कहा गया है कि उनके शव को अपने घर लाने में पदाधिकारी सहयोग करें। मजदूर संघ प्रदेश सचिव जुम्मन खान ने जिला प्रशासन व प्रवासी नियंत्रण कक्षा के पदाधिकारी से मांग किया है कि दोनों मजदूरों के शव को गुमला लाया जाए। तो वहीं दूसरी ओर CBI की 7 सदस्यीय टीम पहुंची साहिबगंज। अवैध खनन व ईडी गवाह विजय हांसदा मामले में करेगी पूछताछ। करोड़ों के खनन घोटाले व ईडी की गवाह नींबू पहाड़ प्रधान विजय हांसदा को बरख लाने सहित अन्य मामले की जांच पड़ताल करने गुरुवार सुबह वनांचल एक्सप्रेस से CBI की 7 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची। CBI इस आगमन पर होने वाले पूछताछ में शहर कई नामचीन पत्थर व्यवसायी व कुछ अफसरों से CBI कई मामले में पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि 1000 करोड़ अवैध खनन घोटाले के मामले में ईडी के गवाह के रूप में विजय हांसदा का नाम आने के बाद जांच में एक अलग मोड़ आ गया है। इसके पूर्व ईडी की टीम बीते 2 दिसंबर को मंडल कारा पहुंच विजय हांसदा से घंटों पूछताछ की थी, जहां उनका कहना था कि कुछ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सादा पेपर पर उनसे हस्ताक्षर कराए गए थे, जबकि रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो शपथ पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिनका अधिवक्ता द्वारा सत्यापन किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में भटक कर दुमका आ गया था पंजाब का मुख्य बधिर बालक अब लौट रहा अपने घर। पंजाब के मोगा जिले का 10 वर्षीय बालक जो किसान आंदोलन के दौरान अपने पिता से भटक कर दिल्ली से दुमका पहुंच गया था, उसे बाल कल्याण समिति के प्रयास से वापस उसके घर भेज दिया गया है। जब से वह किशोर भटक गया यहाँ पहुंचा था, तब से पिता पुत्र के बारे में उनके परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। पिता से बिछड़कर यह बालक किसी तरह से दुमका पहुंच गया था। मुख्य बधिर होने के कारण बालक के घर और परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना कठिन काम था, पर बाल कल्याण समिति CWC के अंतर्गत इस बाल के परिवार को खोज निकाला गया है। तो वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 की सफलता पर HEC के इंजीनियर्स ने निकाली तिरंगा यात्रा। चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग पर देश समेत राजधानी रांची में भी जश्न का माहौल दिखा गया। इसको लेकर HEC के इंजीनियर्स ने तिरंगा यात्रा निकाली। HEC के अधिकारी और कर्मचारियों ने खुशी बनाई। सभी मुख्यालय गेट पर एकजुट हुए व लैंडिंग के साथ ही भारत माता, इसरो और HEC की जयकारे के नारे लगाए। चंद्रयान 3 के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण HEC ने भी बनाया है। इस अवसर पर कई कर्मी शामिल हुए थे। तो दूसरी ओर डुमरी उपचुनाव को लेकर के बेबी देवी के लिए मंत्री हफीजुल हसन मांग रहे हैं वोट। चलाया जनसंपर्क अभियान। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में खेल व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने गुरुवार को पलामू पंचायत के रक्षा टोंगरी दर्जी मोहल्ला व नारायण पंचायत के लहिया में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से तीर धनुष छाप पर मतदान करने की अपील की है। कहा कि डुमरी के जनता ने स्वर्गवासी जनमतों को 4 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। उन्हें सभी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 5 सितंबर को बेबी देवी को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजें। तो वहीं दूसरी ओर ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CM हेमंत सोरेन। पूछताछ के लिए नहीं हुई हाजिर। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीदी बिक्री मामले में प्रबंधन निदेशालय द्वारा भेजे गए सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए हैं। बता दें कि 24 अगस्त 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए आने को लेकर ईडी ने दोबारा सम्मन भेजा था, लेकिन गुरुवार को भी CMED ऑफिस नहीं आए। CMO ने सेबबंद लिफाफा लिए। एक कर्मी ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को लिफाफा सौंपा। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बचले की ईडी की ओर से दोबारा सम्मन भेजने जाने के बाद से मुख्यमंत्री कानूनविदों से सलाह मशविरा ले रहे हैं। बताया गया है कि इसके तहत नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से रुख किए गए हैं। अब इस सम्मन के खिलाफ CM कानूनी तरीके से निपटने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में साइक्लोन के असर से झारखंड के कई जिलों में होगी भारी बारिश। बजले के पश्चिम बंगाल में एक साइक्लोन बना है, जिसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड के पूर्वी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट हिनू रोड स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में कहीं कहीं वर्षा के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है, अतः लोगों को सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। तो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 19 सितंबर को लोहरदंगा में करेंगे कार्यक्रम।
भाजपा जिलाध्यक्ष मंदिर उरांव की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बैठक सिटीपा स्थित कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का लोहरदंगा संमेलनालय मैदान में 19 सितंबर को आयोजित जनसभा कार्यक्रम की सफलता को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधान पार्षद प्रवीण सिंह, भाजपा के पूर्व महामंत्री सह 5वें चरण का कार्यक्रम संयोजक विनय लाल, भाजपा जिला संगठन प्रभारी मनोज मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्र सिंह, श्रीचंद प्रजापति, ब्रज बिहारी प्रसाद उपस्थित थे। बैठक में विनय लाल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लोहरदंगा जिला में आगमन हो रहा है। श्री मरांडी 18 सितंबर को आएंगे तथा रात्रि प्रवास के बाद 19 सितंबर को 10:30 बजे दिन में समाहरणालय मैदान लोहरदंगा में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए खबरों के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।